कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। बात समझ गए? अगर डिफरेंट जीन्स यानी डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट इन अ जाइगोटिक कंडीशन, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसको हेट्रोजाइगस के नेम से जानते हैं हम लोग। देखो हेलो यहाँ मैम, पे हाँ आ गुड गए इवनिंग, हर्षित। गुड आफ्टरनून मैम। मैम बहुत हाँ देर का हूँ मैं, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी। जब माइक ओपन करेगा तब तो आवाज आएगी तेरी। मैम माइक ओपन माइक कर रहा था बीच बीच में, फिर ऑन ऑफ करके। माइक म्यूट करके आवाज देगा तो कैसे आवाज सुनाई देगी मुझे? नो मैम, और अनम्यूट भी करा था। जो हमने आज टारगेट बायोलॉजी में नोट्स आप लोगों को दिए हैं वो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कब तक करने में मैम, बस आप बता दीजिए। आज शाम को वीडियो चैट पे दिखाना है हमको। कब तक क्या होता है, कल शाम को बात हुई हम लोगों की कि ये ओके शाम को मैम, हो नोट्स वीडियो जाएंगे। चैट पे दिखा। शाम को हमको वीडियो चैट पे गौरी, हर्षित, श्रेयांश, ये जितने जो क्लास में नहीं आए हैं, जुनैद, श्रेयांश, ये सब पिटेंगे आज शाम को। शाम को कॉल जाती है, रुक जाओ बेटा। देखो, डिफरेंट जीन प्रेजेंट इन जाइगोटिक कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। तूने मैसेज डाल दिया था ग्रुप में कि नहीं? फिर आ गए हम लोग होमोजाइगस। होमोजाइगस सेम जीन्स present in जाइगोटिक कंडीशन मैम हाँ मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ बता रहे हैं। श्रेयांश अभी नहीं आया ना? जाइगोटिक कंडीशन में अगर डिफरेंट जीन एलील्स प्रेजेंट हैं, both are contrast to each other, different genes present in zygotic condition, this condition is known as heterozygous. When heterozygous condition क्या है? When genes are present in a different alleles, zygotic condition में genes different type के present हो, that means capital T and small t, so this condition is known as heterozygous. This condition is known as heterozygous. Or when same genes present in a zygotic condition, so this condition is known as homozygous. बात समझ गए? When same genes present in a zygotic condition, this condition is known as homozygous. ये दोनों जीन्स हैं टॉलनेस और डॉर्फनेस के, बोथ आर कंट्रास्ट टू ईच अदर। ये रेड के व्हाइट के बोथ आर कंट्रास्ट टू ईच अदर। टी टी सेम जीन्स, आर आर सेम जीन्स। बात समझ गए? अब हम लोग लिखेंगे एलील्स। अब लिखते हैं हम लोग एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज कंट्रास्टिंग character is known as alleles. Contrasting character is known as alleles, such as capital R and small r. Both are alleles to each other. Capital T and small t. Capital T and small t. Both are alleles to each other. Both are alleles to each other. To each other. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हेट्रो होमो एलील्स वाली बात समझ में आ गई? डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, अब एक टर्म आया हम लोगों का एलीलोमॉर्फ। मैम एलीलो, हाँ मैम नहीं आई। नहीं आई? देखो,
सबसे पहले हमने क्या देखा है, वर्ड लिखा है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मीनिंग होता है, हेट्रो का मतलब तो डिफरेंट और जाइगस का मतलब जाइगोट। अगर जाइगोट में डिफरेंट जीन प्रेजेंट हैं, जाइगोट में डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। बात समझ गए? जाइगोट में अगर यस डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। और अगर जाइगोट में सेम जीन्स प्रेजेंट हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अगर सेम जीन्स हैं तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट जीन्स हैं तो हेट्रोजाइगस। ओके मैम। बात इतनी समझ में आई? इतनी बात आ गई। अब हमने क्या कहा कि सेम जीन्स और डिफरेंट जीन्स तो बोल दिए, लेकिन इन सेम जीन्स और डिफरेंट जीन्स का क्या इशू है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, टॉलनेस पे डॉर्फनेस, रेडनेस पे व्हाइट कलर, अगर बोथ आर कंट्रास्ट टू ईच अदर दीज आर नोन एज एलील्स। बोथ आर कंट्रास्ट टू ईच अदर दीज आर नोन एज एलील्स। बात समझ गए? बात इतनी समझ मैम में आई नहीं आई? मीन्स मैम मतलब एलिस और वो हाँ, हेट्रोजाइगस तो सेम हो गया। नहीं, अगर जाइगोट में डिफरेंट जीन है, ये दोनों डिफरेंट जीन जाइगोट में प्रेजेंट हैं, तो जाइगोटिक कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। लेकिन ये दोनों आपस में एलील्स हैं, करेक्टर के जीन को एलील्स बोलते हैं। और अगर कंट्रास्टिंग एलील्स जाइगोट में प्रेजेंट है तो दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। अच्छा अगर मैम जीन्स कंट्रास्ट, को बोल रहे हैं लाइक हाँ, जीन्स को डिफरेंट बोल रहे जीन्स हैं, को है। डिफरेंट जीन को एलील्स, और डिफरेंट जीन प्रेजेंट इन जाइगोट, क्योंकि जीन हम जाइगोट में ही देखेंगे, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। बात इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस मैम। आ रही है ना? होमो वाली बात समझ में आ गई, एलील्स वाली बात समझ में आ गई। एलील्स का मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज एलील्स। और अगर ग्रुप मैम ऑफ सेम एलील्स हैं को क्या बोलते हैं? कई सारे, क्यों सेम कोई ग्रुप ही नहीं, सेम तो आ गया होमोजाइगस, सेम तो आ गया होमोजाइगस। और अगर सेम जीन तो बल्क ऑफ जीन हो गए, कंट्रास्ट हुए तो उनका नाम देना पड़ा हमको, तो उनको एलील्स बोल दिया हमने। और ग्रुप ऑफ एलील्स यानी करेक्टर कंट्रास्ट हुए, टॉलनेस पे डॉर्फनेस, रेड कलर पे वाइट, स्किन कलर पे, स्किन का वाइट कलर, व्हीटिश कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, तो जितने कई सारे ग्रुप अगर इकट्ठा हो गए तो उसको हमने बोल दिया एलिलोमॉर्फ। कई सारे अगर ग्रुप इकट्ठा हो गए हैं तो उसको बोल दिया हमने एलिलोमॉर्फ। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? बेटा समझ में आई बात कि नहीं आई? यस यस मैम आ गई। आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एक नया वर्ड आया, ये अभी मेंडल की टर्मिनोलॉजी यानी इंट्रोडक्शन चल रहा है। मेंडल ने अपनी टर्मिनोलॉजी में जो जो चीजें यूज की हैं, एक वर्ड आया हमारा फिनोटाइप। अगर हमसे कोई पूछता है कि एक गार्डन में कितने प्लांट हैं जो कि रेड फ्लावर वाले हैं, और हमने गिनकर बता दिया कि 10 प्लांट हैं, तो इसका मतलब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे बता रहे हैं। अगर रेशियो हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे बता रहे हैं, किसी ने कह दिया मेरे पास ब्लैक पेन कितने हैं, तो जो जितने ब्लैक दिख रहे हैं उनको हमने सबको बता दिया कि 10 पेन हमारे पास ब्लैक हैं। तो हमने इनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखकर बताया है कि ये सब दिखने में तो ब्लैक हैं, अब इसमें अगर अंदर ब्लू इंक पड़ी है तो ये अलग बात है। बात समझ गए? तो इसमें क्या बताया, फिनोटाइप का मतलब होता है रेशियो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ratio depends on external features is known as phenotype। बात समझ गए? हमको अगर कोई बाहर से दिख रहा है, किसी ने कह दिया कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, तो आप उसका आउटलुक बताएंगे, उसकी जेनेटिक्स तो बताने नहीं लगेंगे कि उसकी जेनेटिक्स कैसी है, कि उसको ये प्रॉब्लम है। अगर हम बताते हैं कि 10 प्लांट टोटल लगे हुए हैं जिसमें से 5 प्योर रेड हैं और 5 इम्प्योर रेड हैं,
तो जब हम प्योर इम्प्योर की बात करते हैं तो इसका मतलब जीन्स के बारे में बता रहे हैं, यानी हमने इसकी जेनेटिक्स पढ़ ली है। रेशियो डिपेंड्स ऑन जीन्स, जीन्स इज नोन एज जीनोटाइप। Ratio depends on genes is known as genotype. Ratio depends on external feature known as phenotype. Ratio depends on gene known as genotype. हेट्रो और होमो वाली बात समझ में आ गई? हेट्रो कौन है, होमो कौन है? एलील्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ एलील्स, एलिलोमॉर्फ। एलील्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ एलील्स, एलिलोमॉर्फ। लिखिए, सबको क्लियर हो गए पॉइंट्स? मैम फिनोटाइप समझ आया। देखो, फिनोटाइप का क्या मीनिंग होता है? रेशियो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फीचर। यानी अगर आप ये बात बताते हैं कि मान लीजिए हमने कोई बात आपसे पूछी है और आपने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे बता दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको ये नहीं पता कि हमको कौन सी डिसीज है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक जेनेटिक्स पढ़ोगे नहीं तो ये पता नहीं होगा कि ये कैरेक्टर जेनेटिक्स के थ्रू है कि एक्सटर्नल है। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, आपने उसको देख के बता दिया कि ये चाइल्ड हैंडीकैप है, लेकिन ये हैंडीकैप बीइंग बर्थ है या इसके पेरेंट जनरेशन से आया है, जब ये कोई पूछेगा कि हैंडीकैप कैसे हुआ है, तब आपको इसकी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे कोई रेशियो बताते हैं तो दीज आर नोन एज फिनोटाइप। और अगर हम जीन्स के बेसिस पे कोई फीचर्स बताते हैं कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये इसको ये प्रॉब्लम है, इंटरनल कैरेक्टर पे चले जाएं तो इसका मतलब होता है जीनोटाइप। यानी जीन्स के बेसिस पे कैरेक्टर रेगुलेटेड है। और अगर हम कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये टॉल तो है मगर हेट्रोजाइगस। टॉल इसलिए क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट के साथ रेसिज्म नहीं दिखेगा, लेकिन ये इम्प्योर है। अगर हमने इसको इम्प्योर कहा है, इसका मतलब दिखने वाला तो टॉल है, हमको ये पता है कि इसके पास एक जीन ऐसा भी है जो डॉर्फनेस को कंट्रोल कर रहा है। जब हम इसको कहेंगे है तो रेड लेकिन इम्प्योर है, इसका मतलब हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स हमने इसकी पढ़ ली है। तो दिस टाइप ऑफ रेशियो इज नोन एज जीनोटाइप। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। सबको क्लियर है? लिखिए, जल्दी लर्न करके लिख के दिखाओ, 5 स्पेलिंग लर्न करके लिख के दिखाओ। हो गया बच्चों?
डन मैम। हो गया, रब कर दें। यस मैम। समझ में आ गए ना सारे पॉइंट्स? यस कोई मैम। डाउट किसी को? नो मैम, पूछ लिए। कल वाले पॉइंट्स भी क्लियर है ना सब? यस मैम, कल वाले भी क्लियर। अब आते हैं जो मेंडल्स ने लॉज दिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, ठीक, इनको लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, मेंडल्स लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ दिया इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, बात क्लियर हो गई? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को बेटा हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है, मोनो का मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है इम्प्योर। इम्प्योर यानी इसमें एक ही करेक्टर लिया गया है, या तो लेंथ, जैसे हम लोग बोलते हैं मैम करेक्टर्स। थोड़ा राइट का दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ठीक। यस। देखो, एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम लोग करेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं, अगर हम कहते हैं लेंथ ऑफ बॉडी, तो लेंथ एक करेक्टर हो गया, उसमें कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई हाइटेड है, कोई मीडियम है, ये वेरिएशन हो गए। कलर ऑफ स्किन, कोई बिल्कुल मिल्की वाइट है, कोई व्हीटिश कलर है, कोई बिल्कुल जेड ब्लैक है, कोई एकदम काला है चमकने वाला, तो ये हो गया उसका वेरिएशन। अगर हम कहते हैं फ्लावर कलर, तो कलर ऑफ फ्लावर हो गया एक करेक्टर, और उस फ्लावर के कलर में येलो है, ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लैक है, ये जो वेरिएशन आ गए, दीज आर नोन एज ट्रेट्स। दीज आर नोन एज ट्रेट्स। बात समझ गए? हमने कहा कलर ऑफ आई, तो कलर ऑफ आई एक करेक्टर हो गया, और कलर ऑफ आई में वेरिएशन, ब्राउन, ब्लू, ब्राउन इज ब्लैक, ब्लैक, बिल्कुल ब्राउन, ये जितने भी ट्रेट्स हैं ये सब हो गए ट्रेट्स हमारे, ये सब होगा क्या? ट्रेट्स हो गए। अब जरा देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या बोला, when two homozygous contrasting character are crossed to each other, then in F1 generation, dominant characters will appear. Dominant characters will appear. बात समझ गए? मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है? when two homozygous contrasting character are crossed to each other, गलत है। when two homozygous contrasting character are crossed to each other, then in F1 generation dominant characters will appear. then in F1 generation dominant characters will appear, जो मेंडल कहते थे। ठीक है, ये इनका फर्स्ट लॉ है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा, क्रॉस बनाते हैं, दो प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं। पहला लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिन लोगों ने लैब्स किया है हमें नहीं पता, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ
homozygous tall capital TT cross with small tt, गैमेटोजेनेसिस हो गई, गैमेटोजेनेसिस हो गई। जब गैमेटोजेनेसिस हुई तो गैमीट्स बन के तैयार हुए, गैमीट्स बन के तैयार हुए हमारे कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ गए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसने इससे क्रॉस किया, क्रॉस सब लोग जरा ध्यान से बनाएंगे, सारे पॉइंट एक जगह पे खत्म होंगे, एक तरफ ए बनेगा, ये इन दोनों से क्रॉस करेगा और ये दोनों इस एक से क्रॉस करेंगे। समझ में आ गया? होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ, क्रॉस कर लिया तो कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, गैमेटोजेनेसिस हो गई हमारी। तो दो गैमीट बने इसके, दो गैमीट बने इसके, क्रॉस कराया तो सबके पॉइंट एक जगह पे खत्म होंगे, इक्वल पॉइंट पे। और दूसरी बात जो रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। और ये थी पेरेंट जनरेशन। तो ये जो प्लांट है बेटा, ये सब है टॉल, लेकिन है कैसे? हेट्रोजाइगस क्रॉस कराया था दो होमोजाइगस के बीच, जो ऑब्टेंड हुआ है हेट्रोजाइगस प्लांट में, जो ऑब्टेंड हुआ है कैसा? हेट्रोजाइगस। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात सबको क्लियर हो गई है बच्चों? बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नो मैम, नहीं आई? देखो नो। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस लिया हमने, इन्होंने क्या कहा, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो का मतलब एक कैरेक्टर लिया गया है, एक कैरेक्टर यानी लेंथ ली गई है, लेंथ में दो ट्रेट्स लिए गए हैं, एक टॉलनेस दूसरा डॉर्फनेस, एक टॉलनेस दूसरा डॉर्फनेस। लेंथ एक कैरेक्टर लिया गया, उसके ट्रेट्स दो लिए गए हैं। इन्होंने क्या कहा, जब दो व्हेन टू होमोजाइगस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, होमोजाइगस है दोनों लेकिन है दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट, कैरेक्टर्स आर क्रॉस टू ईच अदर, देन इन F1 जनरेशन में, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स विल अपीयर। जब इनके बीच क्रॉस कराया, गैमीट बने, कैपिटल टी ने स्मॉल टी से क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ने फिर स्मॉल टी से क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने इससे क्रॉस किया, इसने इससे क्रॉस किया। तो हम ये बताते हैं कि अगर एक पेयर की क्रॉस कराते हैं तो पॉसिबिलिटीज, 4 बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज है, 4 प्लांट बनेंगे हमारे, और उनमें सब में कैरेक्टर जो होगा वो हेट्रोजाइगस आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस होमोजाइगस का हुआ था और होमोजाइगस कंट्रास्ट थे, तो हेट्रोजाइगस सारे प्लांट ऑब्टेंड हो जाएंगे। बात समझ गए हर्षित? यस मैम। बात गौरी?